आदर्श माता मदालसा की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित है। यह कथा मातृत्व के आदर्श गुणों और बच्चों को जीवन के सही मार्ग पर प्रेरित करने का सुंदर उदाहरण है। मदालसा कौन थी? मदालसा विश्वावसु गंधर्वराज की पुत्री थी और महाराज प्रियव्रत के पुत्र राजा ऋतुध्वज की पत्नी। मदालसा अपनी आध्यात्मिकता, ज्ञान और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने बच्चों को आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। राजा ऋतुध्वज और मदालसा के 4 पुत्र थे। मदालसा ने अपने बच्चों को जन्म से ही ज्ञान और वैराग्य का पाठ पढ़ाना शुरू किया। जब उनका पहला पुत्र हुआ, तब उन्होंने उसे पालने में यह श्लोक सुनाया। शुद्धो सी रे बाल, ना तेस्ती नाम, कृतम ही ते कालमयम शरीरम। हे बच्चे, तुम शुद्ध हो, तुम्हारा कोई नाम या पहचान नहीं है, यह शरीर समय के अधीन है। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को यह सिखाया कि वह केवल आत्मा है जो अमर और शाश्वत है। उनके पहले 3 पुत्र जो इस शिक्षण से प्रभावित हुए, संसार से वैराग्य लेकर संन्यास धारण कर गए। जब चौथा पुत्र हुआ तो राजा ने मदालसा से निवेदन किया कि वे उसे राजकाज की शिक्षा दें। मदालसा ने राजा की बात मानी और अपने चौथे पुत्र को धर्म, न्याय और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। यह पुत्र बाद में महान राजा अलर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मदालसा का आदर्श। मदालसा की कहानी माताओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने बच्चों को केवल सांसारिक सुखों की ओर नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित किया। उनका जीवन दर्शाता है कि एक आदर्श माता न केवल संतान की भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, बल्कि उनके आत्मिक विकास की ओर भी ध्यान देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आध्यात्मिकता और कर्तव्य का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। मदालसा के जीवन से धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन की महत्ता का पता चलता है। उन्होंने अपने ज्ञान और धैर्य से अपने बच्चों को महान व्यक्तित्व का बनाया। माता मदालसा के जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सही संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का कल्याण करती है। माता मदालसा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज की भारतीय नारी धैर्य के साथ अपने परिवार में संतुलन, शिक्षा और आध्यात्मिकता को अपनाकर समाज में सकारात्मक योगदान दे सकती है और अपनी संतान को सशक्त और ज्ञानी बनाकर उचित मार्ग प्रशस्त कर सकती है।